आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर, रामनवमी के पावन अवसर पर, नवरात्र के आखिरी दिन मैया का आज एक तरफ विदाई और दूसरी तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन, यही तो सनातन की शुभारंभ है, यही तो सनातन की खूबसूरती है। सनातन कभी नष्ट नहीं होता। एक तरफ क्षण भर के लिए तकलीफ आता है तो दूसरी तरफ सुख की अनुभूति हम सभी को मिलती है। और आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। एक तरफ माँ की विदाई और दूसरी तरफ प्रभु का आगमन, यही सनातन की खूबसूरती है, जो दिनों दिन हम सब के जीवन में मंगल और आनंदित करने वाला क्षण होता है। वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म किस कारण से होते हैं, भगवान के अवतार किस कारण से होते हैं, आज आप सब लोग को मैं कथा के माध्यम से बताऊंगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी या हमारे भगवान का जो भी अवतार होता है वो किस कारण से होता है। ऐसे तो प्रभु के अवतार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विप्र गौ सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें भी अगर ब्राह्मणों पर, गौ माता पर, देवताओं पर और संत ऋषि मुनियों पर अगर कोई आपत्ति आती है, जब उनके जीवन में बहुत सारे व्यवधान पैदा करने वाले लोग जन्म ले लेते हैं, तो जब ये पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, जब धर्म का मान मर्यादा नष्ट होने लगता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी या हमारे विष्णु के कोई भी अवतार इस पृथ्वी पर होती है। ऐसे प्रभु श्री राम के भी मैं अवतरण के कहानी कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप लोग आज अवश्य सुने और प्रभु के जन्मदिन का लाभ उठाएं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन करो ना सौविघ्न। सुमन मांडवी उर्मिला सुत की रति बरवाम, चारु रतन चारो सुमन तुलसी करत प्रणाम। रामायण तुलसी की कथा कहो अनुसार, आसन लीजिए प्रेम हिताय जी पवन कुमार। जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि गुण सदन। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल हरौ सकल कलिमल दाना। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिद नैना, करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयनम। कुंद इंदु सम देह मार मन करुणायना, जाहि दिन परने करिय कृपा मरधन मैना। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोह तम पुंजा शुभचन रवि कर निकरा। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। भक्तजनों के कार्य में माँ करती नहीं विलम्ब। बोले सच्चे दरबार की जय।
तो आइए आप सभी लोग को प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के बारे में बता रहे हैं। भगवान के अवतार होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ अवतार के कारण का जिक्र किए हैं। तब जाकर के रामावतार हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामावतार से ठीक पहले विष्णु के एक अंश से भगवान परशुराम का जन्म हुआ, क्योंकि सहस्त्राबाहु का प्रकोप, दुष्टता इतनी प्रबल हो गया, इतना हावी हो गया पृथ्वी पर कि सहस्त्राबाहु को संहार करने के लिए भगवान को अभी रामावतार होने में देरी था, लेकिन उसके पाप इतना बढ़ गए कि भगवान परशुराम को एक अंश से अवतार लेना पड़ा और सहस्त्राबाहु जैसे महाविनाशकारी राक्षसों का वध किया। ठीक प्रभु श्री राम के भी अवतार होने का जो कारण है वो मुख्यतः रावण और कुंभकर्ण के प्रकोप, अत्याचार, पाप इस धरा पर इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि, महर्षि, साधु, संत, आमजन, वन्य जीव, जंतु, वनस्पति, मतलब प्रकृति के सारी चीजें जो रावण है उसको रोक दिया था। प्रकृति के कोई नियम को चलने ही नहीं दे रहा था, सब अपने अनुकूल बना लिया था अपने तप बल के प्रभाव से। और इस परिस्थिति में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक जो अवतार होने का कारण है, एक समय की बात है कि नारद जी इस मृत्युलोक पर आए और इस मृत्युलोक पर जब आए तो हिमालय की तराई में जाकर के, जहाँ से गंगा जी प्रवाहित होती है, वहाँ पर जब गए तो हिमालय की गोद से निकलने वाली गंगा मैया के उस निर्मल जल को देख करके उनके मन में ऐसा व्याप्त हुआ कि क्यों न प्रभु का ध्यान 2 मिनट के लिए यहाँ पर किया जाए। गंगा में स्नान करके जब नारद जी भगवान के ध्यान करते हैं तो नारद जी के ध्यान करते ही उनका ध्यान इतना लग गया कि जिनका स्वभाव है कि 2 मिनट 5 मिनट मतलब क्षण भर ही किसी स्थान पर एक जगह पर रहते हैं, लेकिन वही नारद जी अचानक इतना तप में लीन हो गए कि जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, अब उनको अपने इंद्रासन जाने का डर सताने लगा। उन्होंने अपने दूत को भेज करके चारों तरफ पता करवाया, देखो कौन इतना मृतलोक पर तपस्वी पैदा ले लिया कि जिसके तप बल से मेरा इंद्रासन डोलने लगा। इंद्र देवताओं के राजा होते हुए भी इतना डरपोक थे कि हमेशा उनको अपनी सत्ता जाने का डर सताते रहता है। राजा जितना मजबूत होता है उतना ही वो अंदर से कमजोर होता है, उसको हमेशा अपनी सत्ता जाने का भय बना रहता है। ठीक वही हाल है इंद्र को भी हुआ। इंद्र अपने दूत को भेज करके पता लगवाया तो देखा कि हिमालय की तराई में नारद जी भगवान के ध्यान में इतना लीन है कि उसी के प्रभाव से इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। दूत ने जाकर बताया। इंद्र ने अनेकों यत्न करके नारद जी के ध्यान तोड़ने का प्रयास किया, पर नारद जी भगवान के भक्ति में इतना लीन हो गए कि नारद का ध्यान टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तब जाकर के इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव इस सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कामदेव ने अपने वासना से, काम से किसी को ग्रसित न किया हो।
भगवान भोलेनाथ को भी कामदेव ने नहीं छोड़ा। फिर नारद जी क्या थे, लेकिन नारद जी एक ऐसा भगवान का अनन्य भक्त जो अपने जीवन को भगवान के ही वरदान समझते हैं, उनको अपना कुछ नहीं, वो सारा चीज भगवान को ही समर्पित किए हैं। और ऐसे भक्त का रक्षा करना भगवान का परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर ध्यान में लीन हो गए। इंद्र जो है कामदेव को भेजते हैं। कामदेव नाना प्रकार से नारद जी के ध्यान को तोड़ने का प्रयास करता है। नारद जी का फिर भी ध्यान नहीं टूटता है। वो अपने वासना का भी जाल अनेकों जो इंद्रलोक की परियां हैं उनको भेज करके नारद जी पर मोह का जाल फेंकता है। फिर भी नारद जी का ध्यान टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तब जाकर के थक हार करके कामदेव जो है नारद जी के पैरों में जा करके पड़ गया। नारद जी का ध्यान, सब हरि की कृपा है, सब ईश्वरीय कृपा है। जब पैर पर नारद जी के कामदेव गिर जाता है तब नारद जी का ध्यान टूटता है। और टूटने के बाद जब देखते हैं कि हमारे सामने कामदेव है, कामदेव हमारे चरणों में बिलख रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कारण पूछते हैं तो कामदेव बताता कि है प्रभु, आपके ध्यान से इंद्रलोक का सिंहासन डोल रहा है और वही इंद्र भगवान हमको भेजे हैं आपका ध्यान तोड़ने के लिए। प्रभु के माया देखिए, प्रभु के माया यहाँ से शुरू होता है और नारद जी को यहीं से अभिमान शुरू हो जाता है। नारद जी को इतना अभिमान हो जाता है कि आज हमने इंद्र को डरा दिया, कामदेव को जीत लिया जो सबको व्याप्त है। वह कामदेव जो सबको अपने माया जाल में फंसा रखा है और उस कामदेव को हमने जीत लिया, ऐसा उनके मन में अभिमान हो गया। और वो इस खुशी के मारे पागल होकर के शंकर भगवान के पास चल देते हैं। जब नारद जी शंकर भगवान के पास जाते हैं तो शंकर भगवान उनके प्रसन्नता का कारण पूछते हैं। तो नारद जी बताने लगे सारी वृत्तांत कि हमने तपस्या किया और इंद्र डर गया, कामदेव गिड़गिड़ाने लगा, हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर तो हरि के माया को जानते हैं, वो जानते हैं कि ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय माया, ये दोनों किसी को आज तक छोड़ा नहीं है। बिना हरि के कृपा से आपका जीवन चलने वाला नहीं है और हरि के माया के बगैर कोई सृष्टि में रहा हो ऐसा भी कोई जन्म नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ नारद जी को मना कर रहे हैं कि हे नारद, ठीक है आप हमसे कहें ये बात अच्छा है, आपने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये बात प्रभु विष्णु से मत बोलिएगा। नारद जी अपने मन में खींचते हुए बड़बड़ाते हुए बोले कि भला बताइए, ये जीवन भर अड़भंगी रहे, जीवन भर बुढ़ाए रहेंगे, हमने इतना यश कीर्ति वैभव पाया है और मेरा यश कीर्ति वैभव इनको पसंद नहीं है। बताइए, इनको भी हमारे वैभव से, हमारे कीर्ति से ईर्ष्या आ रही है और ये भी हमारे कीर्ति से जल रहे हैं। भला बताइए, भगवान भोलेनाथ की सलाह नहीं माने। कहा गया है कि जब कोई आदमी मदमस्त हो जाता है, अभिमानी है, घमंडी है और घमंड में है, उस समय अगर आप उसके कल्याण के लिए कोई बात कहेंगे तो वो आदमी को उस समय अच्छा नहीं लगेगा, उस समय उसको बुरा लगता है, मान ही नहीं सकता है।
वो अभिमान में इतना चूर हो जाता है कि आपके अच्छे सलाह को नहीं मानता है। और यही हाल हुआ नारद जी के साथ। शंकर भगवान की अच्छी सलाह उनको बुरा लग रहा था। वहां से बड़बड़ाते हुए नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने भी वही वृत्तांत सुन करके बताया कि हे पुत्र, हे नारद, ठीक है तुम हमसे तो कहा ये बात, लेकिन ये बात भगवान विष्णु से मत कहना। और सेम वही स्थिति नारद जी अपने पिताजी के समक्ष कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे कि बताइए कि दुनिया में सारे पिता अपने पुत्र के कीर्ति से, यश वैभव से गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, खुशहाली महसूस करते हैं। और वहीं हमारे पिता ब्रह्मा, बुढ़ापा का सब प्रकोप है, ये अपने पुत्र के कीर्ति के समय इनको अच्छा नहीं लग रहा है। नारद की यह कीर्ति इनको पसंद नहीं है और कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से मत कहिएगा। अब तो मैं अवश्य जाकर के भगवान विष्णु को कहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे नारायण, मेरे विष्णु हमारे इस कीर्ति से खुश हो जाएंगे। नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए, भगवान के गुणगान करते हुए वैकुंठ लोग पहुंच ही जाते हैं। वहां पर जब जाते हैं तो नारद की इस प्रसन्नचित्त चेहरा को देख करके भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि नारद, आप आज इतना खुशहाल क्यों हैं, क्या कारण है भाई? भगवान सब जानते हुए भी पूछते हैं। और नारद इतना मतवाला है, घमंड में इतना चूर है कि भगवान को भी, और लेकिन एक बात सत्य है कि वो निश्चल हृदय के हैं, वो छली कपटी नहीं है। भगवान से वो सारे वृत्तांत बता देते हैं, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक गया था, हिमालय की तराई में आपकी आराधना करते हुए मैं भक्ति में लीन हो गया, और लीन इतना हो गया कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रासन डोलने पर इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव थक हार करके मेरे चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। मैं उसको माफ कर दिया और हे नाथ, आज मैं कामदेव को भी जीत लिया, इंद्र को भी जीत लिया। भगवान विष्णु उनको बहुत सारा शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि वाह नारद, आज वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा भी रहे। लेकिन जो हमारे ईश्वर होते हैं, जिनके चरणों में हम निस्वार्थ अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ऐसे नारायण सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान जान गए कि नारद तो निश्चल है, छली कपटी नहीं है, यह इतना भोला है, इतना सरल है, लेकिन जब इसको अभिमान हो गया है तो इसके अभिमान को नष्ट करना होगा। नारद जी जब भगवान से आशीर्वाद लेकर के वैकुंठ लोक से चलते हैं, इसी दौरान भगवान विष्णु अपने माया से एक वैकुंठ से भी बेहतर सुंदर नगर का निर्माण करते हैं, जो उस सृष्टि में अभी तक नारद जी इस सृष्टि में सारे तीनों लोक 14 भुवन में विचरण करते हैं, लेकिन इनको जब ये नगरी नया लगा कि हम कहीं दूसरे जगह पर आ गए हैं, क्योंकि आज तक ऐसा न शहर देखा था, न नगर देखा था, न वैसे लोग देखे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नारद जी चलते हैं और ऐसे नगरी में जब पहुंचते हैं जहाँ के नारी इतने सुंदर हैं कि जो सृष्टि में ऐसा आज तक नारद ने नहीं देखा, वहाँ के नर नारी को देख करके कामदेव भी अपने आप को फीका महसूस करता है।
ऐसा राज्य का निर्माण कर दिया भगवान विष्णु ने। वैकुंठ से भी अधिक सुंदर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वैकुंठ से भी सुंदर नगर का निर्माण कर दिया अपने माया से। नारद जी घूमते घूमते वहां पर पहुंचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम कहाँ आ गए, किस जगह पर आ गए। और उस शहर का जो राजा का नाम था वो शीलनिधि था। नारद जी पूछने लगते हैं कि भाई हम किस जगह पर आए हैं, ये कौन सा जगह है, कौन सा शहर है और यहाँ के राजा कौन है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ का राजा शीलनिधि है। और उनकी लड़की का नाम विश्वमोहिनी है। आज जो आपको ये बाजार शहर, आपको जो ये सजा हुआ दिख रहा है, आज वही विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। उसी में ये पूरी नगर सजा धजा हुआ है। नारद जी सोचे कि क्यों ना ऐसे महान राजा से मिला जाए, और इस स्वयंवर के अवसर पर तो अवश्य मिला जाए। वहां पर जाते हैं, राजा शीलनिधि जी भी नारद जी के आगमन सुनते हैं, उनकी आगमनी करने के लिए पहुंचते हैं और ला करके अपने राज दरबार में उच्च सिंहासन पर बैठाते हैं और बोलते हैं कि हे नारद जी, आपके आगमन से हमारा राज्य साम्राज्य आज धन्य हो गया। आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है और मैं चाहता हूं कि उसके गुण दोष का आप व्याख्यान करिए, बताइए। बोले नारद जी की अवश्य राजन, लाओ। जब विश्वमोहिनी, शीलनिधि के पुत्री विश्वमोहिनी जब नारद जी के समक्ष आती है तो नारद जी ही मोहित हो जाते हैं। उनको खुद ये सुध ही नहीं रहा कि हम ऋषि हैं, महर्षि हैं, हम मुनि हैं। भूल गए और मोहित हो गए। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्वमोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास सब इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तो अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अनगिनत राजा आए हुए थे। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, करहु नाथ गुण दोष सबा, यही के हृदय विचार शरण श्री रामचंद्र जी की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय के विचार से इसके सब गुण दोष को कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लागी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने।
उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को भी भूल गए, हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट मन से उसके लक्षण को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। मन ही मन उसके लक्षणों का विचार कर रहे हैं कि जो इसके साथ ब्याह करेगा, जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा, वह अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। उसको किसी भी रणभूमि में, किसी प्रकार के युद्ध भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे गुणों की खान ये सुंदरी है, ये कन्या है। यह शिल निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। इस संसार की सारी सृष्टि उसको सेवा करेगी। ऐसा लक्षणवान ये कन्या है। लक्षण सब विचार उरा राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कही निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में ही धारण कर लिया और बनावटी बातें कह करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। और मन ही मन ये सोचने लगे कि मैं इस कन्या को कैसे प्राप्त करूं। अब नारद जी अपने बारे में सोचने लगे कि इस कन्या को मैं कैसे प्राप्त करूं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मैं ले जयमाल शरण श्री रामचंद्र जी की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाले। नारद जी सोचते हैं कि मैं तो साधु के भेष में हूँ, भला इस चेहरे पर ऐसी सुंदर रूपवती कन्या मुझे कैसे वरण करेगी, धारण करेगी। इसलिए इसको धारण करने के लिए मुझे सुंदर स्वरूप चाहिए, और वो सुंदर स्वरूप सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान विष्णु के पास है और किसी के पास नहीं है। सोच रहा है कि मैं इतना दूर आ गया, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जाने का समय नहीं है, आज ही उस कन्या का स्वयंवर है, मैं क्या करूं। इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं कि हरि सर्वत्र व्याप्त, भगवान तो सभी जगहों पर हैं, नारायण तो हर जगह है, कण कण में है, जड़ जड़ में है, पेड़ पौधे में है, ब्रह्मांड में है, वायु में है, जल में है, छित जल पावक गगन समीरा, सब में भगवान प्रभु है। तो मैं ऐसे प्रभु को अगर यहीं से ध्यान करूं तो मेरे नारायण अवश्य मेरे पर कृपा करेंगे और आ जाएंगे। नारद जी वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं, हे नारद, वर मांगो, क्या चाहते हो मुझसे। देखिए प्रभु की माया। बहुविधि विनय किन्हित ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजू ही हर सारे। नारद जी हर्षित हो जाता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, मेरे प्रभु मेरे सामने है, तो मेरा अब जो कार्य है, सिद्धि है, अवश्य पूरा होगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो ही सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। हे प्रभु, सारा वृतांत बताते हैं कि मुझे एक कन्या मिली है, मैं उसको देख करके आ रहा हूँ। हे नाथ, आप अगर अपने स्वरूप मुझको दे देंगे तो वो कन्या को मैं धारण कर लूँगा, उससे मेरा विवाह हो जाएगा। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सोई बेगी दासु मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला,
ये हंसी बोले दीन दयाला। और इधर कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कार्य करिए, जिस प्रकार से मेरा हित हो ऐसा कार्य करिए हे दीनदयाल, क्योंकि मैं आपका दास हूं। अपने दास की बात सुनकर के प्रभु सारे जगतपति चराचर के स्वामी विष्णु हंसने लगते हैं। जय विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नया न कछु बचनन मृखा हमार। शरण श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं वैसा ही करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कल्याण हो, और मेरा ये वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असयंत रहित प्रभु भयऊ। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल अगर रोगी कुपथ्य मांगे, मतलब जिस रोग से वो ग्रसित है और उसके विपरीत कोई अगर दवा मांगे, तो जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो उस दवा को नहीं लेता है, उस रोग के संबंधित ही दवा को देता है। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों को सदैव उसी के अनुरूप दवा देता हूँ, उसी के अनुरूप उसका भक्ति देता हूँ। और ऐसा मन में ठान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान उनको एक बंदर का जो स्वरूप है वैसा उनका जो चेहरा है नारायण जी दे देते हैं। और नारद समझते हैं कि हमको तो विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो गया और अब मैं चलता हूँ। नारद जी चले गए जहाँ स्वयंवर रचा हुआ था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहु बरहि न भोरे। नारद जी व्याकुल हैं, सारे राजा अपने अपने आसन को धारण किए हैं, पर नारद जी व्याकुल हैं, चारों तरफ निहार रहे हैं कि कन्या कहाँ है। और वो कन्या इधर देखे, वो सिर्फ मुझको देखे और मेरे ही गले में जयमाल डाले। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखारा। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। जो उनको कुरूप भगवान विष्णु दिए हैं, इसकी तो जानकारी नहीं, नारद जी को जानकारी ही नहीं है। और वो चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर के लोग अपना मुंह फेर ले रहे हैं। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्रभेश देखत फिरहि, परम कौतकी तेव। वहीं पर उसी स्वयंवर में भगवान शंकर के दो गण भी थे, और वो दो गण जो थे वो नारद जी के सारे कृत्य को देख रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। नारद जी पर मजा ले रहे थे, उनकी सुंदरताई पर कटुता कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन यति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझ न परे बुद्धि भ्रम मानी सानी। शंकर भगवान के जो दोनों गण थे वो खूब मजा ले रहे थे, कुटकी कर रहे थे। और कहते हैं ना कि जिसका मति भ्रम हो जाता है, जाकर मति भ्रम भयहु। जिसका मति भ्रम हो जाता है
उसके सारे चीज विपरीत दिखने लगते हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये शंकर के गण क्या कह रहे हैं। हालांकि नारद जी के ऐसे स्वरूप को कोई और नहीं देख रहा है, सिर्फ वो दो गण देख रहे थे। जहां पर कन्या थी वहां पर नारद जी पहुंचते हैं और कन्या को वो चेहरा दिख गया। कन्या जो है वो विश्व मोहिनी नारद से मुंह फेर लेती हैं। सखी संग लय कुंवर तब चली जनु रज मराल, देखत फिरई मही पसब कर सरोज जयमाल। विश्व मोहिनी अपनी सखियों के संग पूरी स्वयंवर में घूमने लगी, अपने योग्य वर को ढूंढने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ही न बिलो की भूली। जिधर नारद जी बैठे थे उधर भूल करके भी वो राजकन्या नहीं गई। धरी नृप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेले उजय माला। दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। भगवान विष्णु उसी समय राजा के भेष में चले गए और जब ही भगवान विष्णु को राजा के रूप में वो विश्व मोहिनी देखती है तो अपनी जयमाल उठा करके उस राजा को डाल देती हैं और वहाँ पर धूमधाम से विवाहोत्सव मनने लगता है। और उस विश्व मोहिनी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, मन गिर गई छोटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। नारद जी व्याकुल हो जाते हैं कि क्या कारण है कि आज ये सुंदरी मुझको वरमाला नहीं पहनाई। तब जाकर के शंकर के वो दोनों गण कहते हैं कि हे नारद जी, आप जाकर के जल में अपना या आईना में आकर के अपना चेहरा देखिए कि आपका किस प्रकार के चेहरा है। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीखी मुनि बारी निहारी। भेष बिलोखी क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन नयति गाढ़ा। वो दोनों ऐसा कहकर के भाग जाते हैं। तब नारद जी ने जाकर के जल में अपना चेहरा देखा तो चेहरा देख करके व्याकुल हो जाते हैं। वो इस चेहरा पर तो एक साधारण स्त्री भी नहीं मुझे जयमाल पहनाएगी, भला वो राजकन्या इतनी विश्व मोहिनी कहाँ से हमको ऐसा कर सकती है। और मन में बहुत ही क्रोधित हो गए। और उसी समय शंकर भगवान के दोनों गण को नारद जी श्राप देते हैं कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। 3 बार श्राप देते हैं और उसी का प्रभाव है कि जा करके ये दोनों गण 3 बार अवतार लेते हैं। एक बार में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष नाम करके ये होते हैं। तीसरा जो पीढ़ी है वो है रावण और कुंभकर्ण। सोचिए, और वहां पर नारद जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, श्राप दे करके विष्णु लोग पहुंचते हैं और वहीं पर जाने से पहले ही कह रहे हैं कि दय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज मैं चलता हूँ विष्णु लोक
और नारद ये प्रण लेता है कि विष्णु को ऐसा श्राप दूंगा कि वो उस श्राप से उसका प्राण हरण कर लूंगा। उसके कारण मेरे जगत में जगहसाई हुआ है, मेरा उपहास हुआ है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, विष्णु लोग जाने से पहले ही नारद जी को मिल जाते हैं। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाणी से कहा, हे मुनि व्याकुल तरह कहाँ चले, इतने व्याकुल क्यों हो, कहाँ जा रहे हो। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध हुआ और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना जागृत नहीं रही और भगवान को भले बुरा कहने लगे। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ऋषि कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्र बौरायहूँ, सुर न प्रेरी विष पान करायहूँ। हे विष्णु, तुम कभी दूसरे की सुख को, दूसरे की भलाई को देख ही नहीं सकते हो। तुम हमेशा दूसरे का बुरा ही चाहा है। यही हाल तुम किया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। उस समय अमृत जब निकला तो तुमने देवताओं को पिला दिया और समान रूप से दैत्य भी वहां पर थे, असुर भी थे। तुमने उनको अमृत पान नहीं कराया, विष पान कराया। तुम शुरू से स्वार्थी हो, शुरू से तुम दो भाव करते हो। मैं आज तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे सारे छल कपट का मैं एक एक करके तुमसे हम बदला लेंगे। उसी समुद्र मंथन में तुमने लक्ष्मी को ले लिया, कौस्तुभ मणि ले ली और शिव जैसे प्रिय सहज व्यक्ति को तुमने विष पान करा दिया। मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन होए करऊं सोई सोई। तुम परम स्वतंत्र अपने आप को समझ लिया है। तुम समझ रहे हो कि मेरे ऊपर कोई नहीं है और जो मन हो सो हम करेंगे। ऐसा कदापि हम नहीं होने देंगे। भले हूँ मंद मंदे हूँ भल करहूँ, विषमय हरस नहीं कछु धरहूँ। तुम भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डह की परिचय हूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। तुम सबको ठग ठग कर परख कर लिए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं ठीक करूंगा। नारद जी कहते हैं कि मैं ठीक करूंगा। आज तक तुमने सबको ठगा है। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे भले आपने कीना। बंचे हूँ मोहि जवन धरि देहा, सोई तनुधर हूँ साप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर में बायन दिया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जो तुमने मुझे ये शरीर दिया है, यही शरीर तुम धारण करोगे और यह मेरा श्राप है, मिथ्या नहीं जाएगा। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरहु तुम होब दुखारी। ये सब प्रभु की माया है। ईश्वर यही चाह रहे थे अवतरित होने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये जबान दिए थे। लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि हे प्रभु, आप सबसे युद्ध करते हैं, हमने आपका सारी दुनिया एक दूसरा से युद्ध करता है,
लेकिन हे नारायण, आप किसी से युद्ध नहीं करते हैं। क्या आपसे कोई बलशाली नहीं है? मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मैं आपका भी युद्ध देखूं। और उसी लीला को साकार करने के लिए भगवान वैकुंठ में एक लीला रचते हैं। शास्त्र कहता है, वेद पुराण कहते हैं कि जो जीव हरि को जब ही सम्मुख पाता है, विष्णु को सम्मुख पाता है, वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो भला बताइए कि जिस दरबार में भगवान विष्णु को रोज निहारते थे धर्मपाल और शिशुपाल, और जिस वैकुंठ का कहानी है कि जो उस वैकुंठ में रहता है वो मृत्यु लोक पर कभी नहीं आता है, वो आवागमन से मुक्त है। फिर प्रभु की लीला ही तो है कि जो शिशुपाल धर्मपाल भगवान विष्णु को रोज देखते थे, रोज निहारते थे, और प्रभु की जब लीला हुई, जब हरि की प्रेरणा हुई, लक्ष्मी जी के मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान वैसे धर्मपाल और शिशुपाल को इस मृत्युलोक पर भेजते हैं। और ये लीला दिखाने के लिए लक्ष्मी जी को, और ये बताते हैं कि वास्तव में हमसे युद्ध करने लायक कोई नहीं है। मेरा अन्न खा करके जो मेरा द्वारपाल है धर्मपाल और शिशुपाल, यही दोनों ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे कुछ युद्ध कर सकता है, क्योंकि मेरे दर्शन के फल से, मेरे भोजन के प्रताप से, मेरे इस वैकुंठ में निवास करने से ये प्रबल वैभवशाली और बलवान है। सोचिए, जो नारायण का द्वारपाल है वो वास्तव में बलशाली है, और इसलिए भगवान विष्णु अपने शिशुपाल और धर्मपाल को मृतलोक में भेजते हैं। और वही शिशुपाल धर्मपाल हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनता है, रावण कुंभकर्ण बनता है, जलंधरासुर बनता है। और आज वही कथा यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सब प्रभु की माया है, नारद जी से वो करवा रहे हैं ऐसा काम। कपि आकृति तुम कीन हमारी, कराए किस सहाय तुम्हारी। तुमने जो ये शरीर दिया है, यही शरीर तुमको तुम्हारे विपत्ति काल में रक्षा करेंगे। यही बंदर का भेष तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, ठीक एक समय आएगा है विष्णु, तुम भी नर रूप धारण करके तुम्हारी भी स्त्री का हरण होगा, और तुम भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकोगे, इधर उधर भटकोगे, ढूंढोगे, व्याकुल रहोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने भगवान विष्णु को दे दिया। और भगवान विष्णु कितने दयालु हैं कि हंस करके इस श्राप को धारण कर लेते हैं। श्राप शीस धरि हरसि है प्रभु बहु बीनति कीन, निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लीन, शरण श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान विष्णु नारद जी अपने भक्त के श्राप को हंस करके मुस्कुरा करके धारण कर लेते हैं। और प्रभु जब अपनी माया को नारद जी से खींचते हैं, तब नारद जी अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा नराज कुमारी, तब मुनियति सभी तहरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। भगवान जब अपनी माया को खींचते हैं तो न वहां पर रमा रहते हैं, न राजकुमारी रहती है जो विष्णु मोहिनी है, वो नहीं रहती, सिर्फ भगवान विष्णु। और ऐसा जब देखे दृश्य तो नारद जी भयभीत हो गए, डर गए, सभीत हो गए, और प्रभु के चरणों में भयभीत होकर के, व्याकुल होकर के उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए। मैं कितना निर्लज्ज हूँ, कितना कायर हूँ, कितना डरपोक हूँ, कितना लोभी हूँ, कितना लालची हूँ, कितना अज्ञानी हूँ कि मैं अपने नारायण को श्राप दे दिया और नारायण को नहीं पहचाना। हे नाथ,
आप मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। क्षमा याचना करने लगे। मेरी जो श्राप है, कहने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा जो श्राप है वो मिथ्या हो जाए, मेरा एक भी श्राप आपको नहीं लगे। हे दीनदयाल, मैंने जो भी आपको दुर्वचन कहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करिए नाथ। मैं अज्ञानता के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के आपको न जाने कितनी बातें कही। हे नाथ, मेरे ऐसे दुसह पाप कैसे मिटेंगे, इसका कृपा करिए। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। ये अपने भक्त के लाज बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि हे नारद, तुम मेरे भक्त हो और मुनि ऋषि मुनियों का जो वाणी है वो फेल नहीं हो सकता, वो निष्फल नहीं हो सकता है, वो अवश्य होगा। मैं अवश्य नर रूप धारण करूंगा, तुम्हारा सारा श्राप सत्य होगा। और जो तुम्हारे मन में व्याकुलता है, जाओ, इस संसार में मेरे शंकर के जैसा प्रिय कोई नहीं है। इस दुनिया में सबसे कोई प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय चीज है, कोई प्रिय व्यक्ति है, वो है भगवान शंकर। मैं शंकर के बगैर अधूरा हूँ। यहाँ तक कि मैं लक्ष्मी से भी ज़्यादा अपने शंकर को मानता हूँ और ऐसे शंकर के ही कृपा से तुम्हारा जो हृदय की व्याकुलता है वो खत्म होगी। जाओ, हमारे शंकर के नाम का स्मरण करो, जाप करो। नारद जी चले जाते हैं, भगवान चले जाते हैं वैकुंठ लोक में। ये एक कथा रही भगवान के अवतार के लेने के लिए। दूसरी कथा है एक प्रताप भानु और अरिमर्दन की। प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम का एक राजा और एक जो अरिमर्दन है वो प्रताप भानु का भाई हुआ। प्रताप भानु इतना प्रतापी और अरिमर्दन इतना प्रतापी योद्धा थे कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए चारों तरफ अपने घोड़ा दौड़ाने लगे। बहुत सारे राजाओं को उन्होंने जीत लिया। इसी में एक छली राजा था जो प्रताप भानु के डर से राज्य हड़प करने के चलते वो जंगल में चला गया था। जंगल में जाने के बाद वो ऋषि के भेष में रहने लगा। प्रताप भानु के डर से वो जंगल में ही रहता था, लेकिन उसको बदला लेने के लिए हमेशा मन खचोटता था कि मैं किस प्रकार से प्रताप भानु के साम्राज्य को विनाश करूं, खत्म करूं। उसका एक मित्र था असुर, जो भेष धारण करने में, विविध प्रकार का भेष धारण करने में पारंगत हासिल था। प्रताप भानु साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी बीच शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था अपने सेनापतियों के साथ, और वो जो असुर था, जो छली मुनि था, उसका एक जो मित्र असुर था, वो प्रताप भानु के समक्ष सुअर का रूप धारण कर करके आता है और ललकारता है कि देखते हैं कि मेरा शिकार कौन करेगा। प्रताप भानु योद्धा था, वीर था, और उसने वो सुकर को, उसके इस चैलेंज को, उसके इस ललकार को स्वीकार कर लिया और बोला कि हे सेनापतियों, तुम चारों तरफ से इस सुकर को घेर लो। सेनाओं ने चारों तरफ किलाबंदी करके घेर लिया और जो प्रताप भानु था उसने आदेश दिया कि ये सुअर किसी भी हाल में यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए, इसने मुझको ललकारा है, और जिसके तरफ से ये सुअर जाएगा
मैं उसका वध कर डालूंगा। वो तो मायावी था, असुर था। वो क्या किया कि प्रताप भानु की तरफ से ही भाग चला। छली सुअर था। अब प्रताप भानु पीछे पीछे दौड़ने लगे, आगे आगे सुअर, पीछे से प्रताप भानु, उनके भाई हरिमर्दन और उनकी सारी सेना। भागते भागते रात्रि हो गई, अंधेरा में जाकर के छिप गया। वो तो छली कपटी था, वो तो मायावी था। वो जाकर के पहुंच जाता है अपने मित्र के पास। प्रताप वहां पर जाकर अदृश्य हो जाता है। प्रताप भानु भी वहां पीछे से पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर एक ऋषि मुनि के भेष में एक आदमी है। प्यास से ग्रसित थे और प्यास से इतने ग्रसित थे कि वो जो ऋषि मुनि है वो बोला कि हे राजन, तुम यहीं पर आओ, हम त्रिकालदर्शी मुनि हैं, तुम सब जानते हैं तुम किस कारण से, किस वाक्या से तुम यहाँ पर आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन में दिग्विजय करने का लालसा है। बोले कि जी महाराज, ऐसा ऐसा घटना है, तुम यहाँ पर आए हो, तुम एक शुकर का पीछा कर रहे हो, सब कुछ मिल जाएगा, तुम यहाँ पर आओ, बैठो, यहाँ कथा सुनो और जलपान ग्रहण करो, विश्राम करो, मैं तुमको सब कुछ दिलवा दूंगा। यहाँ तक कि जो विप्र पूजनीय होते हैं आने वाले दिन में, तुम ब्राह्मणों पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, तुम देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, ऐसा तुमको मैं एक से एक मंत्र दूंगा। धीरे धीरे कर करके वो जो छली मुनि है वो विश्वास में प्रताप भानु को लेते गया और जितनी भी सेना थी वो पीछे छूट गई। रात्रि होने के कारण सारे लोग अपने राज्य में आ गए। राजा के बगैर सारी प्रजा व्याकुल थी। प्रताप भानु को उस छली मुनि जो है वो इतना विश्वास में ले लिया, बोला कि चिंता मत करो राजन, तुम निवास करो, सुतो, सो जाओ, मैं तुमको अपने तप बल से तुम्हारे राज्य में पहुंचा दूंगा, तुम्हारे राज सिंहासन पर शयन कक्ष में पहुंचा दूंगा। राजा दिन भर के थके हुए थे, हारे हुए थे, सो गए। सोने के बाद वो जो ऋषि है वो अपने छली मायावी निशाचर के माध्यम से वो शयन कक्ष में राजा को पहुंचा देता है। राजा अपने आप को शयन कक्ष में देख करके उस मुनि पर विश्वास कर जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत प्रकांड विद्वान है, पहुंचा हुआ ऋषि है, मैं क्यों न सभी पर विजय प्राप्त करने के लिए, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इनके संरक्षण में जाऊं। फिर राजा दूसरे दिन वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद इन जो छली मुनि है वो प्रताप भानु के साम्राज्य को विनाश करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रचता है। बताता है कि तुम्हारा हम 56 प्रकार का भोजन बनाऊंगा और तुम सारे ब्राह्मणों को और ऋषियों को बुलाओ, भोजन में आमंत्रित करो। मैं एक ऐसा बल सिद्धि जानता हूँ जिसके बल से मैं सबको भोजन करा दूंगा। सबको राजा ने निमंत्रण दिया। सबने आकर के भोजन के पात में बैठे ही थे, सब ऋषि महर्षि साधु संत ब्राह्मण। और वहाँ क्या हुआ कि जो छली मुनि है वो सब भोजन तो बनाया लेकिन उसमें सब में मांस मिला दिया, मांस, गौ मांस। सोचिए ना, उस समय भी कितने प्रकार के विधर्मी थे। आज ही नहीं, उस समय भी विधर्मी थे। और इतने अच्छे धर्मात्मा प्रताप भानु जैसे राजा को भी साम्राज्य का नाश करने के लिए उसने प्रपंच रच दिया। राजा अपने हाथ से परोसने लगे, तभी देवताओं का आकाशवाणी हुआ, हे ऋषि महर्षियों, हे विप्रो,
तुम लोग ये खाना मत खाना, क्योंकि इस खाना में गौ मांस मिला हुआ है, तुम्हारा सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब तो प्रताप भानु और उनके साम्राज्य के सारे लोग विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं था। वो दौड़ करके जाते हैं भोजन गृह में, वहां देखते हैं कि ना वो न ऋषि मुनि कोई नहीं है, वो भाग गया। और इसी बीच ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा 1 साल के अंदर। ऐसा श्राप सुन करके फिर आकाशवाणी हुआ कि वो हो, हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, तुमने बहुत ही अन्यायपूर्ण श्राप दे दिया, बिना विचारे श्राप दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। इस सारा कहानी बताए आकाशवाणी के माध्यम से। फिर वही ऋषि महर्षि विप्रों ने उनको बोले कि श्राप तो मेरा मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, स्वयं नारायण तुमको तुम्हारा वध करके तुमको मुक्ति देंगे। और वही हुआ, 1 साल के अंदर प्रताप भानु, अरिमर्दन और उसके सारा सेना समाप्त हो गया। कुल में एक दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए हम कोई भी कार्य करें तो सोचना चाहिए, छल कपट हर जगह है, हमें ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। आंख मूंद करके किसी के वाक्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भेष धारण करने वाला वो कोई भी हो सकता है, भेष धारण करने वाला कालनेमी हो सकता है, भेष धारण करने वाला रावण हो सकता है। रावण साधु के ही भेष में सीता माता का हरण किया था, कालनेमी साधु के ही भेष में हनुमान जी के रास्ता रोका था, और यहाँ भी साधु के भेष में वो जो छली मुनि है वो प्रताप भानु जैसे धर्मात्मा राजा के साम्राज्य नष्ट कर दिया। इसलिए सारे भेष धारण करने वाले महात्मा ही हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, ये कोई सही नहीं है। समय समय के उपरांत छली कपटी और दुष्ट हृदय वाले, निशाचर प्रवृत्ति वाले, दुखदायी प्रवृत्ति वाले भी लोग साधु संत के भेष धारण कर लेते हैं और समाज पर अत्याचार करते हैं, छल कपट से समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें इससे भी बचना चाहिए। धीरे धीरे समय 12 बजने वाला है, प्रभु का अवतरण होने वाला है। ये तो दूसरा लीला था। तीसरा लीला भी आप जानते होंगे कि मनु शतरूपा नाम की 2 राजा और महारानी हुई, जो भगवान की तपस्या करने में इतना लीन हो गई कि भगवान की तपस्या करने के दौरान, विष्णु की तपस्या करने के दौरान उनकी एक ही इच्छा थी कि नारायण जैसे ही पुत्र मेरे कोख में जन्म ले। और भगवान भी कितने दयालु कृपालु हैं कि भक्त की मर्यादा रखने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए, भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी का पुत्र बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं, किसी का साला बन जाते हैं, किसी का मित्र बन जाते हैं। इतने सहज कृपालु दयालु हमारे भगवान विष्णु हैं। नाना प्रकार के भेष धारण करते हैं अपने भक्त की लाज रखने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। ऐसे भगवान को जो 60 लोग होते हैं वही भजन नहीं करते हैं, ऐसे दयालु कृपालु भगवान को भला बताइए कौन नहीं धारण करेगा, भजन करेगा। मनुष्य रूपा की भक्ति से भगवान खुश हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य रूपा से कहते हैं कि हे राजन तुम वर मांगो।
मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। मनु शत्रुपा कहते हैं कि हे नाथ, जब आप मेरे भक्ति से इतना खुश ही हैं तो बस आप ही मेरे पुत्र बन करके मेरे गोद में खेलिए, ऐसा मेरा आपसे प्रभु कामना है, प्रार्थना है। भगवान तथास्तु कह देते हैं, एवं अस्तु कह देते हैं और वरदान दे देते हैं। और एक ये कारण भी है जो भगवान वही राजा मनु भगवान राजा दशरथ के रूप में यहाँ अवतार लेते हैं अयोध्या में त्रेता युग में, और वही शत्रुपा जो है कौशल्या के रूप में यहाँ पर त्रेता में अयोध्या में राजा दशरथ की महारानी बनती हैं। इनके साथ दो अन्य कैकेयी और सुमित्रा भी हैं। भगवान इनके घर में अपने अंशों के साथ जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसलिए मैं कहूँगा अपने भगवान पर विश्वास, नाना प्रकार के जंजालों में मत भटकिए, बाबाओं के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़िए। अगर आपको भगवान से अगर अपना कड़ी जोड़ना है, भगवान से अपने आप को जोड़ना है, तो बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। भक्त को भगवान से, जीव को परमात्मा से मिलन करने में सबसे बड़ा अगर कोई अवरोधक है तो माया मोह है या कोई पाखंड है। इसलिए हम कोशिश करें कि भगवान से डायरेक्ट नाता जोड़े, भगवान से डायरेक्ट जुड़े, इनडायरेक्ट नहीं। और भगवान से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से। भक्ति और श्रद्धा से आप डायरेक्ट जुड़िए, भगवान से जो मांगिएगा भगवान स्वयं आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास हो। जब तक आपको भगवान पर भरोसा नहीं होगा, आप दर दर भटकिएगा, भगवान मदद नहीं करेंगे। जयंत दर दर भटक रहा है भगवान के ही बाण से, लेकिन भगवान उसको उद्धार नहीं कर रहे हैं। तब नारद जी, कोमल हृदय वाले संत जो होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, और बोलते हैं कि हे जयंत, तुम्हारा उद्धार कोई नहीं करेगा, तुम उसी भगवान के शरण में जाओ। तब भगवान उसका उद्धार करते हैं। जब तक द्रौपदी अपने पांचों पतियों से आशा करती रही कि हमारे पांचों पति बलशाली हैं, हमारे पांचों पति हमारे चीरहरण नहीं होने देंगे, दुशासन और दुर्योधन के प्रकोप से हमारे पांचों पति बचा लेंगे, तब तक नारायण वहीं पर थे, लेकिन मदद करने नहीं आए। जब तक द्रौपदी को ये विश्वास था कि हमारे भीष्म पितामह, हमारे पिताश्री, ये सब लोग हमारी मदद करेंगे, तब तक भगवान नहीं आए। और जब ही द्रौपदी सबसे आशा त्याग करके और हाथ दोनों उठा करके कहती हैं कि अब पत राखो हो गोवर्धन धारी, तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसी वस्त्र में नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं कि दुशासन 60 उतना बलशाली होते हुए भी दुशासन उस चीर को 5 गज चीर को भी खींच नहीं पाया और थक करके हार करके गिर जाता है। जब तक गज को ये अपने बल पर भरोसा था कि वह दूत हमें ग्राह को हम खींच लेंगे, समुद्र तालाब से खींच लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है इतना बलशाली है। जब तक गज को, हाथी को अपने परिवार पर भरोसा था, तब तक नारायण बचाने के लिए नहीं गए। लेकिन जब ग्राह
बीच दरिया में हाथी को ले जाकर के डुबोने लगा और सूढ़ मात्र बच गया था, तब अपने आप को वो जो हाथी है वो नारायण के हवाले करता है। तब नारायण नंगे पांव, कथा कहता है कि नंगे पांव दौड़े आए। रुक्मिणी व्याकुल हो गई, लक्ष्मी व्याकुल हो गई कि भाई भगवान को कौन ऐसा भक्त बुला रहा है कि नंगे पांव दौड़ गए और जाकर के हाथी को बचा लेते हैं और ग्राह को मारते हैं। ऐसे भगवान से डायरेक्ट नाता जोड़िए, इनडायरेक्ट नहीं, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो। अब भगवान की लीला होने का, भगवान का अवतरण होने का अब मात्र 15 मिनट समय हमारे घड़ी में बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि भगवान की लीला फटाफट आपको बता देता हूं। यही 3 कारण जो थे, इसी श्राप से एक समय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण नाम से और अपने पूरे पलटन के रूप में, फौज के रूप में, सेना के रूप में रावण और कुंभकर्ण अवतार लेता है असुर रूप में। ब्राह्मण कुल में तो जन्म लेता है, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बुरंची पूजे बहुभाती। उत्तम कुल में, पुलस्त मुनि के कुल में, राजा विश्वेश्वर रैया के खानदान में पैदा लेता है। शंकर भगवान के अनन्य भक्ति से वो तरह तरह के वरदान भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका जो कर्म था वो असुरों का था। ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी वो असुर का काम करता था, ऋषियों मुनियों को तकलीफ देता था, वो देवताओं का खून चूस करके घड़ा में भरता था, इतना पाप अत्याचार करता था कि पूरी सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी और सब ने मिल करके धरती 33 कोट देवता सारे लोग मिल करके भगवान की प्रार्थना करने के लिए, इस रावण के आतंक से बचने के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर जी के पास चलिए। शंकर जी उपाय बताते हैं कि आप सभी लोग भगवान को यहीं से पुकारिए, भगवान जरूर आपकी बात को सुनेंगे। और ऐसे भगवान जो हैं वो रावण के आतंक समाप्त करने के लिए, देवताओं को, ऋषि मुनियों को धरती का बोझ हरण करने के लिए, अत्याचार मुक्त करने के लिए अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि धरणी धरहि मन धीर कहा, बिरंची हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे धरती, मन में धीरज धारण करो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। सभी देवताओं को भी कहते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पर पावेंगे। प्रभु तो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, इसलिए हम लोग यहीं पर प्रभु का स्मरण करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदसहु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कौन जगह है जहाँ हमारे प्रभु विद्यमान न हो। भगवान
तू सर्वव्यापी है, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, कण कण में निवास करने वाले हैं। ऐसे प्रभु को ढूंढना क्या है, हम जहाँ हैं वहीं से पा सकते हैं। भगवान तो प्रेम से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत वो हमेशा सदैव रहते हैं, अपने भक्तों के निर्मल मन में रहते हैं, अपने भक्तों के हृदय कमल रूपी क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के बात को सुन करके सारे देवता वहीं पर भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। नेत्रों में आंसू बहने लगती है और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। सारे देवता मिलकर के, ब्रह्मा शंकर पृथ्वी सब मिलकर के, नवग्रह आकाश पताल वायु सब मिलकर के भगवान का स्तुति करने लगते हैं। और वो स्तुति क्या करते हैं? तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन विपति गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहू को नहीं जाना जही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवउषो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंज मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, जिन्हें गरीब प्रिय है, जिन्हें दरिद्र प्रिय है, ऐसा वेद पुकार चीख चीख करके अपने अमृतमयी एक एक वाणी में कहते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे, हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मद्राचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि। हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुन्नी सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं, आप हम पर दया करिए। हे नाथ, जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेश शरण श्री रामचंद्र जी की जय। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके स्नेह युक्त
प्रेम युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरण करने वाले, समस्त पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले हमारे प्रभु दीन दयाल विष्णु जी अपने श्रीमुख वाणी से आकाशवाणी करते हैं। आकाश से आकाशवाणी होती है कि जनि डर पहु मुनि सिद्धु सुरेशा, तुम्हि लागी धरहु नर भेषा, अंश न सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप की नाती न कह, मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूष रूपा। कश्यप और अदिति ने बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या रूप में प्रकट हुए हैं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके घर, हे देवताओं, मैं उन्हीं के घर में अपने अंशों के साथ मैं वहां अवतार लूंगा। आप सभी का दुख हरण करूंगा। आप लोग चिंता त्यागिए और अपने अपने घर को जाइए। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो ही देव समुदाय। आप सभी लोग जाइए, मैं भूमि का भार हरण करूंगा, सभी देवताओं को निर्भीक करूंगा, उनके भय हरण करूंगा। गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना, तुरंत ये फिरे सुर हृदय जुड़ाना। भगवान के श्रीमुख वाणी सुन करके सारे देवता भयभीत होकर के मन में हर्षित मन से अपने अपने घर को चले गए। ए छोटी बाबू के ला, वो बाबू के ला दो, टाइम हो गई। छोटा छोटिया सुध गई का, बाबू के ले आते जाओ। कपड़ा पहना तो मुझे बढ़िया। निज लोक ही बिरंच के देवन यही सिखाई, बानर तन धरी धरी मह हरि हर पद से हूँ जाई। देवताओं को ब्रह्मा जी ने सिखा करके भेजा कि आप सभी मृतलोक पर जाइए और बानरों का, भालुओं का भेष धारण करके प्रभु के जब अवतार होगा और जब प्रभु वन में जाएंगे, रावण को वध करने में आप सबकी आवश्यकता है। जाइए, आप सभी लोग अभी से ही अपना शरीर धारण कर लीजिए। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शरणा सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। सोय अवसर बिरांची सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सूरजूथा का, वही गुण गंधर्व बरु था। भगवान के अवतार के समय जान करके ब्रह्मा विष्णु महेश सबने, देवता सारे लोग धीरे धीरे अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे। सभी ने सज धज करके अपने अपने रथों पर सवार होकर के अपने अपने सवारी पर सभी लोग अयोध्या जाने के लिए तैयारी करने लगे। बरसाई सुमन सुअंजलुई, साजी गह गही गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर
अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। शरण श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान प्रकट हो गए रामनवमी के दिन। चैत्र शुक्ल पक्ष में रामनवमी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ और आज ठीक 12 बज गया है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज अवतरण हो गया। चारों ओर 10 दिशाओं में, तीनों लोक 14 भुवन में भगवान का जन्मोत्सव का धूम मचने लगा। सारी सृष्टि आज खुशहाली से झूम रहा है। सारी प्रकृति आज मदमस्त है, भगवान की भक्ति में झूम रहा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्याम निजयायुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीतर मान वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगत श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उरसोबासी यह उपहासी सुनत धीरमति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुसुकाना चरित्र बहुत विधि की न चाहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुति प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा। की जय सुतीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना है बालक सुर भूपा। यह चरित्र जो गावहि हरिपद पावन से न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हो गया। भगवान अपने प्रकाश से, अपने तेज पुंज राशि से सारे भक्तों को आह्लादित कर रहे हैं। सारे भक्तों को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। सारे ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी गति में फिर से चलने लगे। सारे लोग खुशी में झूमने नाचने लगे। ऐसे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे आराध्य देव, हमारे प्रभु का आज अवतरण दिवस है। अवतरण हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को, अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी सनातनियों को, सभी हिंदू भाइयों बहनों को, सभी माताएं, बड़े बुजुर्ग, बेटी बहुओं को, सभी छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को, सभी शिशुओं को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को, जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में थोड़ा बहुत भी है, मैं उन सभी को अपनी ओर से
हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को, कैमूर जिला वासियों को, अपने सभी महुवत पंचायत वासियों को, अपने सुकुलपुरमा ग्राम वासियों को, अपने परिवारजनों को, हित मित्र सबको मैं अपनी ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी आपके जीवन को मंगलमय बनाए, आपके जीवन आनंदित करे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे, सारे रोग विघ्न बाधा का नाश करे और आपके जीवन में प्रकाश, सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य सबकी पूर्ति करे। भगवान आपको खुशहाल रखे, आपका जीवन, आपके परिवार के जीवन मंगलमय हो, ऐसा प्रभु से कामना प्रार्थना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हमारे भारतवर्ष के शासक के रूप में, सेवक के रूप में, हमारे सरकार के मुखिया के रूप में हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबकी सेवा कर रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे मोदी जी को और उनके पूरे कैबिनेट को, अमित शाह जी, जेपी नड्डा को, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी को और जितने भी लोग हैं जो सनातन संस्कृति को, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी को आप अपार शक्ति दें, उनकी यशस्वी जीवन दें, ताकि वो इसी प्रकार से राष्ट्र की सेवा करते रहें। जिनकी सेवा राष्ट्र में, जिनकी सेवा दिन रात राष्ट्र के लोगों के लिए समर्पित रहे, आप उनको अपार शक्ति दें, उनके जीवन को आप फलीभूत करें, उनको सामर्थ्य दें, ताकि वो राष्ट्र, समाज और पूरे जीव को, प्रकृति की रक्षा कर सके। आपसे यही बारंबार प्रार्थना करते हैं और आपको जन्मोत्सव की, आपकी अवतरण दिवस की, आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ प्रभु। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे, ऐसा मैं कामना और अपेक्षा रखता हूँ नाथ। हे प्रभु, आपके सेवा में जो हमसे जुड़ रहा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सेवा में जो भी है निष्ठान आप ग्रहण करिए नाथ। हे प्रभु, एक पंचमेव है प्रभु, ग्रहण करिए नाथ। एक जिलेबी है प्रभु, चल घी लगा कर देता हूँ।